राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी नवरात्रि में पहले दिन की चौकी की स्थापना और माता रानी की स्थापना के बाद जो है ना 9 दिन तक माता रानी की सेवा पूजा कैसे करेंगे। 9 दिनों तक सुबह शाम माता रानी की पूजा कैसे करेंगे, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए, नवरात्रि के पहले दिन की स्थापना के बाद सबसे पहले देखिए सुबह की पूजा के आप जान जाइए अगले दिन सुबह पूजा कैसे करनी है। शाम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। तो अगले दिन देखिए सुबह में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन लीजिएगा। उसके बाद जो है ना जहाँ आप पूजा की चौकी लगाइएगा वहाँ अच्छे से जो है ना पोछा लगा लीजिएगा। झाड़ू आपको नहीं लगाना है। जहाँ माता रानी की चौकी लगाई जाती है वहाँ पर जो है आस पास झाड़ू नहीं लगाया जाता है। अगर आपका एक ही कमरा हो तो देखिए आप जैसे कि माता रानी से कम 2-3 हाथ हटकर दूरी हटाकर आप जो है ना आप झाड़ू लगा सकते हैं। लेकिन माता रानी की जो चौकी है बिल्कुल चौकी के पास में आप जो है ना कपड़ा से ही साफ कीजिएगा। ठीक है, कपड़ा से पोछा लगा लीजिएगा। उसके बाद सुबह स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप पूजा शुरू कीजिएगा। तो सबसे पहले पूजा की चौकी पर जो बासी फूल वगैरह रहेगा वो सब हटा लीजिएगा। जैसे फल पहले के चढ़ा हुआ है वो भी हटा लीजिएगा। और जल से भरा हुआ लोटा जो है उसे भी उठा लीजिएगा। अखंड ज्योत प्रज्वलित किए हैं तो उसे अच्छे से घी डाल दीजिएगा अखंड ज्योत। और अगर आप ऐसे अखंड ज्योत प्रज्वलित नहीं किए हैं तो धातु से बना हुआ दीपक आप जलाए थे तो दीपक को अच्छे से साफ करके फिर से दिया जला लीजिएगा। और अखंड ज्योत प्रज्वलित किए हैं तो घी उसमें अच्छे से डाल दीजिएगा। कलश को नहीं हिलाना है, माता रानी को जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। गणेश जी को भी जगह से नहीं हटाइएगा। और सुहाग की सामग्री पूजा की चौकी के पास ही रहने दीजिएगा। दक्षिणा माता रानी के पास ही रहने दीजिएगा। कथा की पुस्तक भी वहीं पूजा के पास ही रहने दीजिएगा। धूप बत्ती और हवन सामग्री जो भी हवन वगैरह जो भी पहला दिन किए सब उठा लीजिएगा। और उसे अच्छे से साफ करके आप जो है ना फिर से पूजा शुरू कीजिएगा। पूजा की चौकी अच्छे से साफ कर लीजिएगा। एक हैंकी ले लीजिएगा, साफ कपड़ा ले लीजिएगा और उसी से आप जो है ना पूजा की चौकी अच्छे से साफ कर लीजिएगा। कलश को बिना हटाए हुए और माता रानी को मूर्ति जगह से बिल्कुल भी नहीं हटाइएगा। और उसके बाद सबसे पहले स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर जल के छींटे देकर माता रानी को भाव स्नान करा लीजिएगा। कलश के ऊपर भी जल के छींटे दे दीजिएगा। गणेश जी को भी जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लीजिएगा। उसके बाद जो ज्वार बोए हैं उसमें भी हल्का हल्का करके चारों तरफ से जल दे दीजिएगा। ज़्यादा तेज धार नहीं डालिएगा, नहीं तो ज्वार जो है ना दब जाएगा। साइड साइड से आप जो है ना दे सकते, नहीं तो फिर हाथ में जल लेकर जल के छींटे देते हुए ज्वार पर आप जो है ना ज्वार जो बोइएगा उसमें हाथ में जल लेकर जल से छींटे देते हुए आप सींच लीजिएगा। उसके बाद देखिए सबसे पहले जो है ना गणेश जी को वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे जल के छींटे देकर भाव स्नान कराने के बाद। और कलश के ऊपर भी हम कलावा समर्पित कर लेंगे। और माता रानी को भी मैं कलावा समर्पित कर रही हूँ। पहले दिन अगर माता रानी को जैसे चुन्नी चढ़ाए हैं तो आप प्रतिदिन जो है ना कलावा समर्पित कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो प्रतिदिन 9 दिन तक जो है ना आप माता रानी को अलग अलग चुनरी भी आप ओढ़ा सकते हैं। जैसे पहले दिन ओढ़ाएं उसे हटाकर फिर दूसरे दिन नया चुनरी ओढ़ा सकते हैं आप। या फिर जैसे पहले दिन आप माता रानी चुनरी ओढ़ा दिए हैं तो आप जो है ना प्रतिदिन सिर्फ जो है ना आप कलावा समर्पित कर सकते हैं। और फिर दूसरे दिन फिर कलावा वो हटा दीजिएगा, फिर दूसरा कलावा चढ़ाइएगा। चुनरी चढ़े हुए ही रहने दीजिएगा माता रानी को। कलावा आपको प्रतिदिन जो है नया चढ़ाना है और जो पहले दिन चढ़ाइएगा वो हटा दीजिएगा दूसरे दिन। तो और जो अखंड ज्योत जलाए वहाँ पर भी कलावा समर्पित कर लीजिएगा। ठीक है, अग्निदेव हैं। और उसके बाद रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। गणेश जी को जनेऊ अगर पहला दिन चढ़ाएं तो दूसरा दिन आप चाहे तो उठाकर दूसरा चढ़ा सकते हैं। या फिर आप जनेऊ चढ़े हुए रहने दीजिएगा 9 दिनों तक। ठीक है, सिर्फ आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा चढ़ा लीजिएगा। और उसका रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। कलश में भी और गणेश जी को भी और दीपक में भी अखंड ज्योत में भी माता रानी को सिंदूर लगा लीजिएगा। उसके बाद फूल चढ़ा लीजिएगा। गणेश जी को माता रानी को फूल चढ़ा लीजिएगा और कलश के ऊपर भी फूल चढ़ा लीजिएगा। और अखंड ज्योत है, अखंड ज्योत में भी पूजा करके रोली चंदन से तिलक करके फूल चढ़ा लीजिएगा। ठीक है, अखंड ज्योत जो है ना आप अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान कर लीजिएगा कि मतलब अखंड ज्योत जैसे कि आप एक दीपक वहाँ पर संभालने के लिए ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा पहले दिन ही।
और छोटा सा आता है, चिमटी आती है छोटी सी, वो भी रख लीजिएगा संभालने के लिए। उसके बाद देखिए माता रानी को भोग लगाएंगे, जल का भोग लगाएंगे, गणेश जी को भोग लगा लेंगे, फल का भोग लगा लीजिएगा, मिठाई का भोग लगा सकते हैं, जैसे कि आप कोई दूध से बना हुआ मिठाई हो उसका भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट, मिश्री, बतासा का भोग लगा लीजिएगा। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लीजिएगा। और उसके बाद देखिए मुख शुद्धि के लिए पान चढ़ाया जाता है, भोग लगाने के बाद पान चढ़ाया जाता है। तो पान के ऊपर में जैसे 2 लौंग हो गया फूल वाली, 2 इलायची, 1 बतासा या फिर मिश्री, सुपारी, ये सारी चीज़ें रखकर माता रानी को चढ़ाई जाती है। और अगर आप जैसे कि आप ऐसे नहीं चढ़ाएंगे तो मार्केट से मीठा पान बनवा कर भी आप चढ़ा सकते हैं माता को। उसके बाद हाथ जोड़कर निवेदन कीजिएगा, भोग ग्रहण करने के लिए माता से प्रार्थना कीजिएगा, निवेदन कीजिएगा कि माँ भोग ग्रहण कीजिए। गणेश जी से निवेदन कर लीजिएगा भोग ग्रहण करने के लिए। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आप जो है ना पाठ कर लीजिएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा, या फिर आप जैसे दुर्गा चालीसा सिर्फ पढ़ते हैं तो दुर्गा चालीसा पढ़ लीजिएगा। तो पहले दिन जो है ना पहला अध्याय पढ़ा जाता है पहली पूजा को, दूसरे दिन दूसरा अध्याय पढ़ा जाता है, तीसरे दिन तीसरी अध्याय पढ़ी जाती है। इस तरह से जो है ना प्रतिदिन पढ़ा जाता है। और जिस दिन जैसे लास्ट हो जाता है ना 9वां दिन, जिस दिन कन्या पूजन होता है, तो उस दिन जो है ना आप चाहे तो पूरा अध्याय जैसे 2-3 अध्याय एक ही बार आप पढ़ सकते हैं, या फिर 10वीं दिन भी पढ़ सकते हैं। लास्ट मतलब 12 अध्याय होते हैं, तो पूरा अध्याय आप जो है ना नवरात्रि कन्या पूजन तक आप पूरा अध्याय पढ़ लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए छोटा सा हवन करना रहता है, तो जैसे कि आप कपूर प्रज्वलित कर लीजिएगा, एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिएगा, उसमें 2 लौंग फूल वाली, 2 इलायची, ठीक है। इस तरह से जो है ना आप छोटा सा हवन कर सकते हैं। हवन सामग्री तो हवन सामग्री भी थोड़ा सा आप अग्नि में डाल सकते हैं हवन सामग्री से भी। और जो माता को भोग लगाए हैं वो भोग थोड़ा सा अग्नि में समर्पित कर दीजिएगा। आप चाहे तो जैसे कि जो पान का भोग लगाएं वो भी आप अग्नि में समर्पित कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जैसे आप जो भोग लगाएं वो भी आप माता को भोग समर्पित कर सकते हैं अग्नि में। तो अग्नि के द्वारा जो है ना माता के पास जो है ना भोग ग्रहण, माता भोग ग्रहण कर लेती है अग्नि के द्वारा। तो इसीलिए से अग्नि में भोग चढ़ाया जाता है नवरात्रि के दिनों में। और देखिए उसके बाद हवन करने के बाद, छोटा सा हवन करने के बाद आरती कर लीजिएगा। आरती हमेशा लास्ट में किया जाता है, तो कपूर प्रज्वलित करके आरती कर लीजिएगा, या फिर एक और दिया जलाकर आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा। आचमनी करने के बाद पूजा पूर्ण हो जाती है। उसके बाद देखिए प्रसाद जो है ना आप 5 मिनट के बाद जो है ना माता का जैसे पहले ध्यान कर लीजिएगा, माता के नामों का आप जाप कर लीजिएगा। उसके बाद 5 मिनट के बाद, 5-6 मिनट के बाद आपको प्रसाद वहाँ से उठाना है। प्रसाद पूरा परिवार ग्रहण कर लीजिएगा, और कोई एक फल भी माता रानी के पास हमेशा रखिएगा। पूरा प्रसाद जैसे कि आप नहीं उठाइएगा, कोई एक फल हमेशा माता रानी के पास होना चाहिए, और 1 लोटा जल हमेशा पूजा की चौकी को होना चाहिए। और शाम में देखिए सिर्फ पुष्प वगैरह उठा लीजिएगा, और जो सुबह का चढ़ा हुआ फल रहेगा उसे भी उठा लीजिएगा। और उसके बाद चौकी का कपड़ा लेकर अच्छे से साफ करके उसके बाद आप आरती कर लीजिएगा। भोग लगाकर माता रानी को भोग लगाकर आरती कर लीजिएगा। शाम में भी अगर आप फूल चढ़ाना चाहते हैं चढ़ा सकते हैं, और अगर फूल नहीं हो तो सिर्फ आप भोग लगाकर शाम में आरती कर लीजिएगा और पाठ कर लीजिएगा। शाम में आप चाहे तो स्नान कर सकते हैं, दोबारा स्नान करके उसके बाद पूजा कर सकते हैं, शाम का आरती कर सकते हैं, या फिर जो है ना हाथ पैर धोकर आप जो है ना शाम में कपड़ा स्वच्छ वस्त्र पहनकर, हाथ पैर धोकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर आप शाम की संध्या आरती कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं माता को और पाठ कर सकते हैं शाम में। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा है, अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल है ये वीडियो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में जो है ना जय माता दी का जयकारा जरूर से ज़रूर लगाइएगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से। तो एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव सब पर बनी रहे। प्रेम से बोलिए जय माता दी।